जब श्री राम का वनवास हो गया, उसके बाद मंत्री सुमंत को साथ लेकर के श्री राम आगे को जब चलने लगे हैं, तब कि श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा पितु की सिरधारी है। लखन सीता मैया आज्ञा पितु की सिरधारी है। तपसी बन कर तीनों प्राणी बनवास की कीनी प्यारी है। वनवास के लिए ये तीनों प्राणी चले हैं। निषाद राज से मिल करके मंत्री सुमंत को समझाया। धीरज धे के श्री रघुबर ने रथ लेके वापस लौटाया। सुमंत मंत्री को वापस किया भगवान श्री राम ने और कहा कि भैया हमें तो वन में जाना है। रथ लेकर के मंत्री सुमंत जिस समय अयोध्या के लिए वापस हुए हैं, उस समय मुड़ मुड़ के देखते हुए यीशु आगे को बढ़ते जाते थे। मंत्री सुमंत रोते रोते आंखों से अश्रु बहाते थे। दोस्तों, सुमंत मंत्री को वहां से वापस किया है भगवान श्री राम ने और अपने भाई अर्थात सीता को साथ लेकर के आगे को बढ़े हैं। इधर सुमंत मंत्री तो चले आते हैं। भगवान श्री राम जब आगे बढ़े और इधर मंत्री मन में अति हैरान हुई लौटे अपने धाम। उतके बट के पास में पहुंच गए श्री राम। गंगा को पार करने हेतु केवट के पास पहुंच गए तो तुलसीदास ने ये लिखा कि मांगी नाव। भगवान श्री राम ने कि मांगी नाव न केवटुआना और कहिए तुम्हार मरम मही चरण कमल रज चरण कमल रज कहूँ सब कही। मानुष करन मूरी कछु ही। तुलसीदास ने लिखा कि मांगी नाव न, यहां पर दो अर्थ है ऋषि देव कि मांगी नाव न केवटुआना, यानी भगवान श्री राम ने नाव नहीं मांगी। मांगी नाव न, नाव नहीं मांगी और केवट आना, केवट आ गया और कही तुम्हार मरम मह जाना, यानी नाव मांग भी नहीं पाई, उससे पहले ही केवट आ गया। दूसरा अर्थ कि मांगी नाव न, नाव नहीं मांगी भगवान श्री राम ने कि मांगी नाव न, नाव नहीं मांगी और केवट आना कही तुम्हार मरम मह जाना। नाव तो भगवान श्री राम ने नहीं मांगी, केवट आ गया, लेकिन बात उसमें यह भी थी कि मांगी नाव न केवट आना, यानी नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। और कही तुम्हार मरम मह जाना, यानी नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया और कहने लगा महाराज हम तुम्हारे मर्म को बहुत दिन पहले से जानते, लेकिन सांची जहलला। अब हम तुम्हें साथ ही साथ ये भी बता दें कि केवट कौन था। ये केवट जो था
कि सतयुग में केवट कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था। सतयुग में केवट कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था। कछुआ का तन उसका ये, पर भक्ति में समय बिताता था। पूर्व जन्म में केवट जो था कछुआ था, कछुआ क्षीर सागर में रहता था। लेकिन एक दिन केवट के उस कछुआ के हृदय में एक भावना बनी। एक बार कछुआ दौड़ा अपने मन में धीरज धर के, चला ये सोच समझ के वो हम चरण छुएंगे श्री हरि के। कछुआ तो जरूर था, लेकिन भगवान का भक्त था। तो एक दिन उसने यह सोचा कि हम चलें, भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करें। चलने लगा। शेषनाग की सैया पर विष्णु भगवान सो रहे थे, लेकिन कछुआ जब शेषनाग के ऊपर चढ़ने लगा, पर शेषनाग ना पहुंच सके उस कछुआ के आचरणों तक। मारी फुसकार गिरा कछुआ, ना पहुंच सका हरि चरणों तक। दोस्तों, कछुआ जिस समय चढ़ने लगा शेषनाग के ऊपर भगवान के पैर स्पर्श करने के लिए, लेकिन शेषनाग ने तब तक फुसकार मार दी। कछुआ नीचे गिर गया, और जब नीचे गिर गया आखिरी सांसें भरने लगा शेषनाग की फुसकार से। कछुआ मन ही मन में सोचने लगा कि मेरे मन की मन में रही, छोए ना पाए चरण श्री हरि के। मन में रही, छोए ना पाए चरण श्री हरि के। कछुआ नीचे तड़प रहा है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भर रहा है, लेकिन विष्णु भगवान ने एक वरदान दिया। हे कछुआ, तूने पैर छूने का प्रयास किया, लेकिन पैर नहीं छू पाए। कछुआ, केवट बने तू त्रेता युग में। भगवान ने बताया, केवट बने त्रेता युग माही, बन के राम आए तेरे याही। भक्ति तेरी सफल भई, छू न सके चरण श्री हरि के। कि केवट ने जब ये कहा कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं, कि मांगी नाम न केवटवाना, और कहिया तुम्हारा मर्म मही जाना। जब केवट ने यह कहा कि हम तुम्हारे मर्म को बहुत दिन पहले से जानते, तो राम ने लक्ष्मण से कही, भैया लक्ष्मण, केवट क्या कह रहा है कि हम तुम्हारे मर्म को जानते, और हमारे मर्म को तो आज दिन तक काऊ ने जान ही नहीं पाओ। और राम